ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्न आशुवः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम महाप्रभु त्रिलोकीनाथ श्री नगली निवासी भगवान जी के समस्त आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय संतजन एवं गुरु महाराज जी की लाडली संगत, एक बार उस स्वर के साथ जय घोष बोली। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 30 अगस्त दिन सोमवार, और यूँ भी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव जन्माष्टमी का दिन। आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी का इस भारत की पुण्य धरा पर अवतार हुआ था। पूरा विश्व उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। और यूँ भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व के गुरु हैं। तो इस पावन जन्माष्टमी के दिन की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये तीसरा सत्र भी चल रहा है आप सब साधकों का। 40 दिन का चलिया 2 मई से 11 जून तक कंप्लीट हुआ था, और दूसरा जो चलिया है वो 11 जून से 23 जुलाई तक, और अब तीसरा संपन्न होने वाला है 23 जुलाई से 31 अगस्त तक, यानी कि कल ये संपन्न हो जाएगा। इस अवसर पर मेरे को इस दास को कई भक्तजनों के फ़ोन आए, जिन्होंने आग्रह किया कि इस तीसरे सत्र के अंतिम पलों में भी आप हमें कोई संदेश दें, जिससे कि जो हमारा साधना शिविर है सुचारू रूप से आगे भी चलता रहे। कल 31 अगस्त को परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी के जो चरणों में श्री नंगली साहिब में जो अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई थी, उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। दुर्भाग्य से मैं कल उस अवसर पर नहीं होऊंगा श्री नंगली साहिब में, क्योंकि 1 तारीख को श्री तपोभूमि पर नंगलापदी आगरा में हमारे वहाँ के ट्रस्ट की सोसाइटी की जो श्री कृष्ण द्वारा सेवा समिति है उसकी मीटिंग है। तो इन कारणों से मैं अनुपस्थित रहूँगा, इसका मुझे खेद रहेगा। लेकिन आप सब लोग इस अवसर पर आएंगे, आप पूर्व की भांति सब मिलजुल करके इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे। संदर्भ यही है कुल मिलाकर के कि महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी ने जो साधना की पद्धति आप सबको दी, आप उसको जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते रहें। और यूँ भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी गीता अध्याय 4 के 34वें श्लोक में कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्दर्शिना। हे अर्जुन, तू ज्ञानी गुरुओं के पास जा, उनको प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, निष्कपट भाव से परिप्रश्न कर, परलोक संबंधी, परमात्मा संबंधी, पराजगत संबंधी उनसे प्रश्न कर। जब वो तेरी सेवाओं से, तेरे प्रश्नों से खुश होंगे तो तुझे उस तत्व का ज्ञान देंगे, तत्व का। तो गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हम खाली उनका जन्मदिन मनाएं, मिठाइयाँ खाएं व्रत उपवास रखने के बाद में,
और हैप्पी बर्थडे टू यू कह करके समापन कर दे, ये नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के माध्यम से पूरी मानव जाति को संदेश दिया है, उस पर भी हमने चिंतन करना है, और वो भी पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में, एकात्मता के साथ में। मुश्किल ये हो रहा है कि हम एकात्मता के साथ नहीं करते, पूरी समर्पण के साथ नहीं करते, बिखरी बिखरी ऊर्जा के साथ करते हैं। हमें अपने इष्ट पर विश्वास नहीं होता, और यही कारण है कि हम श्री नगली निवासी भगवान जी को भगवान ना मान करके और न जाने किन किन भगवानों को हम मानते रहते हैं। हमें अपने इष्ट पर अनन्यता नहीं है। अनन्य का मतलब वो अन्य है। हमें नाना प्रकार के देवताओं के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 9 के 22वें श्लोक में ये बात कही है, ठोक बजा करके, कि अनन्यास चिंतयन्तो माम येना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूं जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत होते हैं। कभी किसी देवता की शरण में चले गए, कभी किसी देवी की शरण में चले गए, कभी किसी की, ये नहीं। इसलिए तो गीता अध्याय 8 के 66वें श्लोक में भगवान जी ने कह दिया था कि अर्जुन, सर्वधर्मान प्रतिज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक की शरण में होने की बात कही गई है, बहुतों की शरण में होने की बात नहीं कही गई है। अब बहुतों की शरण में जो जाते हैं, अब उसको क्या कहें। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद ऐसे साधकों के बारे में उनको बोला कि वो व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, और व्यभिचारिणी भक्ति कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। भक्ति तो अव्यभिचारिणी होती है, व्यभिचारिणी नहीं। और व्यभिचारिणी किसे कहते हैं आप जानते ही हैं। कोई भी औरत जो व्यभिचारिणी औरत होती है, वो तो जिसको देखे उसी को आई लव यू बोल देती है। लेकिन जो सती साध्वी होती है, पतिव्रता होती है, जिसकी एक पति में निष्ठा होती है, वो तो अपने पति के अलावा किसी और को देखती भी नहीं। तो इसे कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। और यूं भी हम देखते हैं कि गीता अध्याय 9 के 25वें श्लोक में भगवान जी ने खुद कहा कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो भी माम। साफ साफ भगवान जी ने बोला। अब हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे, जरा उनकी वाणी पर भी तो ये उपदेश केवल अर्जुन को नहीं दिया था। भगवान जी ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति के लिए ये उपदेश था। उनका मतलब है कि देवों को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को ही प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन मध्याजिनो अपि माम, मेरे को पूजने वाले, उस परमात्मा को पूजने वाले केवल परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब तद्रूप हो जाएंगे तो फिर आवागमन खत्म हो जाता है। तो हम चिंतन करें आज के दिन, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हम मुश्किल तो यह है कि कई लोग स्वयंभू गुरु बन जाते हैं। जब श्री नगली निवासी भगवान जी ने कहा था कि गुरु पद पाना अपने आप में बहुत बड़ी आफत है, शिष्यों के कर्मों को अपने सिर पर चढ़ाना है। इसलिए लोग तो तुम्हें गुरु कहेंगे। जरा याद करें, 1935 में चकोड़ी आश्रम से विदाई लेते समय, जब विदा हो रहे थे महाप्रभु त्रिलोकीनाथ, 1935 में चकोड़ी आश्रम से श्री नगली साहब की ओर उनका लक्ष्य हो चुका था, यहाँ पर हमेशा विश्राम करने के भाव से उसे जब त्याग रहे थे तो बोला कि लोग आपको गुरु मानेंगे पर आप गुरु मत बनना, गुरु तुम्हारा ये तिल वाला ही रहेगा। महाप्रभु की नाक पर बाईं तरफ एक तिल था, उधर इशारा करते हुए प्रभु ने बोला था कि गुरु तुम्हारा यही रहेगा। आपको लोग गुरु मानेंगे पर आप बनना नहीं, आप बन मत जाना,
आप सब, क्योंकि आप लोग शिष्यों के कर्मों का भार नहीं उठा सकते, इसलिए झंझट में मत पड़ना। आप सबका गुरु केवल यही रहेगा, तिल वाला। लेकिन हम गुरु भी बन जाते हैं और भगवान भी बन जाते हैं। मुसीबत तो ये। और मुझे तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात बड़ी वो प्यारी लगती है कि हरे शिष्य धन शोक ने हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पर ही। आज की तारीख में मैं कहना नहीं चाहता कि लोगों के धन पर ही नजर रहती है गुरुओं की। हरे शिष्य धन शोक ने हरे, गोस्वामी जी कहते हैं, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसा गुरु घोर नरक में ही पड़ता है कि शिष्य का शोक तो हरता नहीं। और शोक क्या है? आवागमन, भवसागर, 84 का चक्कर। आज के गुरु वो तो हरते नहीं किसी का, बस शिष्य का धन की तरफ ध्यान रहता है। इसलिए गुरु बनना बहुत आफत है। गुरु महिमा में ही हम लोग पढ़ते हैं, गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, हरि विरंची शंकर को नाई। कि गुरु महाराज से श्रेष्ठ जग में और कोई नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं है। लेकिन आज के हम गुरुओं को देखते हैं कि खुद को तो अपने इष्ट पर, श्रीनगर निवासी भगवान जी पर विश्वास नहीं, वो विष्णु की पूजा करवा रहे हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करवा रहे हैं, शंकर जी की पूजा करा रहे हैं, और न जाने किन किन देवी देवताओं की पूजा करा रहे हैं। किन किन, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि मैं कई संतों के आश्रम में देखता हूँ, जहार पीर है, फलाना पीर है, ढिकाना पीर है। अरे ये रास्ता परमहंस महाराज जी ने नहीं बताया, श्री नगली निवासी भगवान जी ने हमें नहीं बताया। गुरु महिमा में लोग पढ़ते, रोज पढ़ते हैं गुरु में, पर विचार नहीं करते। गुरु बिन ज्ञान विचार ने आवे, गुरु बिन कोई न मुक्ति पावे। ये पढ़ते रहेंगे कि गुरु के बिना ज्ञान विचार नहीं आता और गुरु के बिना कोई मुक्ति भी नहीं पाता। ये पढ़ते रहेंगे गुरु महिमा में, रोज पढ़ेंगे, हारमोनियम ढोलक चिमटे के साथ पढ़ेंगे, लेकिन विचार नहीं करेंगे। और जब गुरु के बिना ज्ञान और विचार नहीं आएगा तो फिर अन्य देवी देवताओं के चक्कर में क्यों पड़ गई भाई? रोज गा रहे हैं, रोज खुद भी गा रहे हैं संत जन, और अपने शिष्यों को भी ना गवा रहे हैं, जो गुरु को तज हो रही ध्यावे, होय दलित अति दुख पावे। रोज पढ़ रहे हैं गुरु महिमा में, लेकिन जो फिर भी गुरु को खुद भी नहीं तज रहे और चेलों को भी तजवा करके बोले कि इस देवी की पूजा करो, इस देवता की पूजा करो, इस तुलसी की पूजा करो, शालिग्राम की पूजा करो, ये माला जपो। ये परमहंस महाराज जी ने कहा माला जपने को बोला है? ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अरे शिव जी ने खुद ध्यान किया है। आप कैलाश पर्वत का इतिहास पढ़िए, वहाँ पर बैठ करके भगवान शिव ने खुद नाम जपा है। केदारनाथ में जाएंगे, वहाँ पता चलेगा भगवान शिव ने यहाँ ध्यान किया। अमरनाथ में जाएंगे, वहाँ भगवान शिव ने ध्यान किया। बद्रीनाथ में जाएंगे, वहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, पता चलेगा विष्णु भगवान ने यहाँ पर भजन किया, ध्यान किया। पुष्कर में जाएंगे, वहाँ पता चलेगा कि ब्रह्मा जी महाराज ने यहाँ पर ध्यान किया, भजन किया। जब इन्हीं तीनों देवताओं ने भजन किया, और गुरु महाराज ने उसी भजन को बता दिया कि जिस भजन को इन तीनों देवताओं ने जपा, भजा। आप लोग विनती करते हैं और विनती के आखिर में दंडवत करते हैं, और दंडवत करते समय क्या कहते हो? मात पिता सदगुरु मेरे, शरण जाऊं किसकी, गुरु बिन और न दूसरा आस करूं किसकी। रोज सुबह और शाम को दंडवत भी करते हैं और गुरु महाराज जी से बोलते कि तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, तुम सब कुछ हो, तुम्हारे बिना कोई और दूसरा है नहीं। और उसके बाद फिर लग जाते जय गणेश देवा। कहाँ ये सब हमें बताया गया है? ध्यान करने को बोला है, भजन करने को बोला है। इसलिए व्यभिचारिणी भक्ति छोड़ करके हमें अव्यभिचारिणी भक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज यूं भी मेरे गुरुदेव श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज का पावन जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी के दिन ही, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने
अवतार लिया था, उसी दिन मेरे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने भी अवतार लिया था। 1888 सन 1888 में जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था। इन अर्थों में 133वां जन्मोत्सव हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मना रहे हैं। तो मुझे उनकी एक बात याद आती है इस संदर्भ में। वो कहते थे कि बेटा, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, सती जी से कहते हैं, वो अपने पति में सबको देखती है, अपने पति में ही सबको देखती है। लेकिन जो उल्टा स्त्री होती है, वो सब में अपने पति को देखने वाली होती है। जो भी सुंदर दिखाई दिया बस उसी में अपना पति देख लेती है। तो ये है व्यभिचारिणी भक्ति। तो हमें अपने इष्ट देव में, श्री नगली निवासी भगवान में, जो हमारे इष्ट है, हमारे भगवान हैं, उनको ही अपना हम भगवान माने, उनको ही हम अपना पति माने हैं। तो ये और जितने भी बाकी और देवी देवता है, हम ये माने कि सब हमारे गुरुदेव में हैं। ये भाव नहीं कि सब में हम अपने गुरुदेव को देखते रहो। तो ये तो उल्टा भाव हो गया। जो सुंदर है ना युवक दिखाई दिया, उसी में हम अपना पति देखने लगे ना। अपने पति में सबको देखे। तो बड़े स्वामी जी महाराज का ये संदेश था, बड़ा प्यारा। और मैंने तो उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से निकट रह करके देखा है कि उन्होंने किसी और को कभी ना तो कोई कैलेंडर, ना कोई मूर्ति अपने कमरे में कभी स्वीकार ही नहीं की। अन्य देवी देवताओं के कैलेंडरों को या अन्य मूर्तियों को वो स्वीकार ही नहीं करते थे। कहते हैं कि मेरा नगली वाला ही सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है, मेरे नगली वाले में ही सभी देव देवता वास करते हैं। तो हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके शरणागत हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो हमें उनके उपदेशों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं ये भी तो विचार कर लें। तो हमें जो मार्ग दिया है ध्यान का, अंतर का जो मार्ग दिया है, हम रोज गाते हैं, छंद में गाते हैं, आपने गुरु जी की सेवा कीनी, उनसे निर्गुण भक्ति लीनी, गुरु जी ने हृदय बैठ के देनी, थे वो संत पूरी आनंद। हमारी जो परंपरा है, हमारा जो मार्ग है, वो दरअसल है निर्गुण पंथ, निर्गुण मार्ग। निर्गुण मार्ग का मतलब होता है कि इसमें कोई बाह्य झंझट नहीं है, ये अंतर का मार्ग है। हमारी परंपरा कबीर परंपरा, निर्गुण परंपरा, और ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। हृदय से हृदय तक की यात्रा होते हुए ये उपदेश, ये संदेश, ये ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा है। तो जो ज्ञान पहले से चला आ रहा है, हमारे यहाँ तो अखाड़ों में एक प्रार्थना होती है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। भगवान शंकर सबसे पहले आदि गुरु हुए हैं। तो आदि गुरुओं ने जो उपदेश, जो संदेश दिया है अंतर ध्यान का, आप शिव संहिता पढ़िएगा, घेरण संहिता पढ़िएगा, उमा खंड पढ़िएगा, रेवत खंड पढ़िएगा, शिव पुराण को ठीक से पढ़िएगा, तो भगवान शंकर और भगवान अपनी अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ में जब बैठते हैं तो अंतर ध्यान की बात करते हैं, अनहद की बात करते हैं, अजबा जाप की बात करते हैं, सहज समाधि की बात करते हैं। जो हम आरती में गाते हैं रोज, सहज समाधि अनहद ध्वनि जाप अजबा बतलावे, प्राणायाम की लहरें दासों के मन भावे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी परंपरा का समझे ना आत्मसात किया। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन। भगवान राम जी और भगवान कृष्ण भी तो गुरु के पास गए थे। उनके गुरुओं ने, अब राम जी को राम 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 करना थोड़ी बोला होगा,
या कृष्ण जी को ओम ओम नमो वासुदेवाय थोड़ी बोला होगा, या राधे कृष्ण थोड़ी बताया होगा जो कृष्ण जी के गुरुदेव थे। तो उन्होंने वही निर्गुण मार्ग बताया। उसी निर्गुण परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परमहंस महाराज जी ने श्री नंगली निवासी भगवान जी को वो पथ दिया। और अवतार ग्रहण करने के बाद में वो तो रेडीमेड अवतार थे, रेडीमेड भगवान थे। लोक परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने तपस्या की, लेकिन आगे उन्होंने फिर यही बोला कि गुरु तुम्हारा ये तिल वाला ही रहेगा। तो अब वो हमारे गुरु है, वही हमारे आदि गुरु है, वही हमारे राम है, वही हमारे कृष्ण है, हमारे सब कुछ वही है, देवादिदेव वही है। और इसी भाव से तो हम दंडवत करते हैं उनके चरणों में कि माता पिता सदगुरु मेरे, शरण जाऊं किसकी, किसकी शरण में जाऊं? गुरु भी नहीं और ने दूसरा, मैं किसकी शरण में जाऊं? तुम्हारे बिना और कोई दूसरा नहीं है जो मुझे भवसागर से पार करे, आस करूं किसकी? तो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है और मेरे पूज्य गुरुदेव का आज 133वां जन्मोत्सव भी है। इन दोनों प्रसंगों की आप सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई। आप सब ने ये त्यौहार मना ही रहे होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर जरा विचार करें। भगवान को माने ही नहीं, भगवान की माने हैं। मुश्किल ये है कि हम कृष्ण जी को तो मानते पर कृष्ण जी की नहीं मानते, गीता को तो मानते पर गीता की नहीं मानते, रामायण को तो मानते पर रामायण की नहीं मानते हैं। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि भगवान को तो हम मानते पर भगवान की नहीं मानते, बाप को तो मानेंगे पर बाप की नहीं मानेंगे, माँ को तो मानेंगे पर माँ की नहीं मानेंगे। तो फिर कैसे हमारा भला होगा? अब तुम बाप को मानो या ना मानो, बाप की मान लो, बाप खुश हो जाएगा। अब श्री कृष्ण जी महाराज का जो उपदेश है, संदेश है, उसे तुम मान लो, इसी बात से भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाएंगे कि भाई इन्होंने मेरी बात को मान लिया। अब वो तो तुम मानो ना, मन माना करो काम, मनमुखता का काम करो और आकांक्षा ये रखो कि हमें उनका आशीष मिले, उनका आशीर्वाद मिले, गुब्बारे फोड़े, दही हांडी फोड़े, मिठाइयाँ खाए। तो इससे भला होने वाला नहीं, भला होगा उनका उपदेश आत्मसात करने पर। समय अधिक हो गया, बहुत न कहते अपनी वाणी को विराम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत।